एक अपनी बायस है, होम घर जो है बायसेस है हम लोग के लिए, ये हमें घर चाहिए ही चाहिए. बट इफ द नेचर ऑफ माई जॉब इज पोर्टेबल, then if you buy a home, then you're taking the wrong decision. So I And think certainly a lot of people do, they buy real estate for their children, and you never know कि your children will come back to Banaras, or maybe they will settle in some other part of the country or maybe the world. Yes, exactly. And the real estate is not portable. So likewise you said कि if you buy a real estate in Dubai, and when you are in Dubai you can also settle in UK and maybe in US or maybe any part of the world, तो फिर दुबई की रियल एस्टेट करे काम क्या आएगी आपके लिए? No, let's just see how it's going. So I'll tell you, हम लोग जब फाइनेंस समझाते हैं सब, तो रियल एस्टेट इज अ एसेट व्हिच इज नोन एज अ फिजिकल एसेट. वो एसेट सबको दिखती है. अगर मैंने एक फ्लैट खरीदा या जमीन खरीदी, तो मेरे पूरे परिवार को पता है, मेरे सारे दोस्तों को पता है, सारी सोसाइटी को पता है, सारे मेरे कॉम्पिटिटर्स को पता चल जाता है कि एक जमीन खरीदी गर्वित ने, या मे बी एक जमीन खरीदी सौम्या ने, या दुबई में सौम्या ने फ्लैट खरीदा, तो सबकी नजरों में एवरेज, राइट? अब वो जमीन खरीदने के लिए मैंने लोन लिया, ये किसी को नहीं पता. वो एक्चुअली में मैं रिच हूं कि नहीं ये किसी को नहीं पता, बट पीपल परसीव दैट यू आर रिच, राइट? एंड ऑन द अदर वे, इफ आई एम लिविंग ऑन अ रेंटेड अपार्टमेंट, फ्लैट और घर, और मेरे बैंक में 4 घर खरीदने के पैसे हैं, तो सबकी नजरों में मैं गरीब हूँ. So that is the wealth जो कि illusion create करती है physical asset, and that is the reason people tend to buy physical asset, because people want to put their collars up in front of the society, friends, families. This is such a clarity of thought, I swear. This is, I mean, I wish I had this clarity of thought 10 years ago, but yeah, ये आई बहुत experience करके आई. घर खरीदना हम सिर्फ अपना कॉलर ऊपर करने के लिए रियल एस्टेट खरीदते हैं. मे बी वी डोंट नीड इट. एब्सोल्युटली. घर खरीदना जरूरी है, जैसे मेरे लिए जरूरी है, बिकॉज़ आई डोंट वांट टू पोर्ट, आई एम हैप्पी हियर. तो मुझे यहीं रहना है, तो मुझे घर चाहिए ही चाहिए. बिल्कुल. सो मनी ग्रोज मोस्ट इन द फॉर्म ऑफ मनी. मनी का अगर फॉर्म चेंज कर दिया हमने किसी भी और फॉर्मेट में, वेदर इट इज गोल्ड, मतलब इन फिजिकल एसेट के फॉर्मेट में चेंज कर लिया, तो पैसे की ग्रोथ की रफ्तार कम हो जाती है. और गोल्ड, like I see people, a lot of gold बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं देता है. In the long run? Never. Gold is a conservative asset. What do you mean when you say conservative asset? That is not for wealth creation. अच्छा. It's for protection. But actually equity will make more money. If the object is to make money, then make money. Gold से पैसे कहाँ बन रहे हैं? हाँ, मतलब जैसे किसी ने 10 साल पहले लिया होगा, तो अभी तो बन रहा है. तो 10 साल पहले से इक्विटी में और ज़्यादा पैसे बन रहे हैं. अच्छा. That way. Yes. Okay. This is insightful. तो ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पैसे बनाने का है तो हार्डकोर पैसे बनाओ. हाँ, यूज्ड एसेट और लिक्विड एसेट्स का एक रेशियो होना चाहिए. You should have at least 30% of your net worth in liquid assets, which gives you the ability and power to spend in your entire life. यूज्ड एसेट आपको खर्च करने की आजादी नहीं देता. शुरू करते हैं, ये कोई सिखाता नहीं है. हाँ, खर्च करने की आजादी. Nobody teaches this. You learn it by इंडियन कल्चर में तो यही है कि बेटा नौकरी शुरू की, सबसे पहले एक तो फ्लैट बुक कर लो, जमीन ले लो. दिस इज वेयर द पीपल मतलब मे बी पुश करते हैं घर वाले, ताकि स्टेबिलिटी आ जाए. पर लिक्विड एसेट गिव्स यू मोर स्टेबिलिटी, मोर पावर टू लिव योर एंटायर लाइफ.